क्योंकि आज की तारीख में इस देश में उस मनुवादी व्यवस्था को अगर कोई चैलेंज करता है, अगर कोई उसे टक्कर करता है, अगर कोई उससे सवाल पूछता है, सीना तान के अगर कोई खड़ा होता है, तो वही होता है, वो दलित, वो बहुजन होता है। इसलिए वो निशाने पे उसके साथ तो यार होना ही होना है। सर, एक फिल्म है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, कश्मीर फाइल्स। इसके कलाकारों को तमाम लोगों से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। उसके अलावा जो राजनीति हो रही है इस फिल्म को लेकर, उससे कहीं ना कहीं राजनेता और पार्टियां भी फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन इसका जहर जो है वो समाज में घुल रहा है। समाज में लोगों में जिस तरीके से इसको लेकर अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं, और हिंदू मुस्लिम के अलावा अब दलितों पर भी इसका असर दिखने लगा है। हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान के अलवर में एक व्यक्ति को सिर्फ एक पोस्ट करने के लिए, उसके एक सवाल पर कि अगर कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो दलितों पर ऐसी फिल्में क्यों नहीं बन सकती, और अगर जय भीम जैसी फिल्म बनती है तो उसे टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जाता। तो उस सवाल पर उसे मंदिर के चौखट पर नाक रगड़नी पड़ी, सरपंच और बाकी जो लोग थे गाँव के, उनके कहने पर, उनके दबाव में। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, दलितों का तो बुरा हाल होना ही होना है। इनका तो ये तो देखिए, मुसलमान तो सामने इसलिए रखा गया है ताकि बाकी जो और लोग हैं, एससी के, एसटी के, ओबीसी को, उनको हिंदू बना के, उनको हिंदू बताया जा सके और अपनी संख्या को बढ़ाया जा सके। सवर्ण समाज के जो लोग हैं, ये यूं कहें कि ये मनुवादी मानसिकता वाले जो लोग हैं, ये लोग अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए मुस्लिम को सामने रखते हैं और बताते हैं कि मुस्लिम से खतरा है। लेकिन उनका निशाना पहले से, मुझे आप बताइए, मुस्लिम धर्म कब से आया है? 8वीं सदी से। 8वीं सदी से पहले तो नहीं था मुस्लिम धर्म, 8वीं सदी के बाद ही आया है। 8वीं सदी से पहले भी इस देश में जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, जिसमें जो ऊपर था, जो वर्ण व्यवस्था जिसे बनाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, सबको नजर आता है। बाकी कौन है? सारे के सारे। एक बार इसको जरा ध्यान से सोचे तो बाकी तो सारे के सारे शूद्र हैं। आज के जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, ये सारे शूद्र हैं। और अब जब से मुस्लिम धर्म आ गया और अब इन्होंने जो मुस्लिम को लेकर घृणा फैलानी शुरू करी है, उसमें उस जो वर्ग है पूरा शूद्र समाज का, एससी, एसटी, ओबीसी, उसको मूर्ख बनाने के लिए मुस्लिम को सामने रखा जाता है। लेकिन असली में उनका निशाना वही शूद्र समाज है जो एससी और एसटी, ओबीसी है, जिसे आज एक दलित शब्द दे दिया गया है, जिसे दलित कहते हैं। उनका हाल तो बुरा होना ही होना है। तो वो जो लोग इनको मानते हैं कि ये बड़े विकास करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, उन लोगों को समझने की जरूरत है कि असली टारगेट तुम ही हो, निशाने पर तुम ही हो, तुम ही को पूरी तरह से तबाह किया जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में इस देश में उस मनुवादी व्यवस्था को अगर कोई चैलेंज करता है, अगर कोई उसे टक्कर करता है, अगर कोई उससे सवाल पूछता है, सीना तान के अगर कोई खड़ा होता है, तो वही होता है, वो दलित, वो बहुजन होता है। इसलिए वो निशाने पे उसके साथ तो यार होना ही होना है। ये लोगों को समझने की जरूरत है, उस समाज को समझने की जरूरत है कि इनकी नीति कितनी घिनौनी और कितनी षड्यंत्रकारी है। वो समझेंगे तभी ये इस समस्या का समाधान हो पाएगा।